अल्हम्दुलिल्लाह। सर हमें कुछ ज़रा पंजाब की मालूम तारीख के बारे में थोड़ा सा बता दें सर। पंजाब फ़ारसी ज़बान के दो अल्फाज, जी 5 दरियाओं की धरती। जब भी हम पंजाब की बात करेंगे तो उसमें इंडियन पंजाब और पाकिस्तानी पंजाब दोनों ही आ जाएंगे। सही। और उसमें हम ये देखते हैं पंजाब की मालूम तारीख जो है वो भी भरी हुई है मुख्तलफ लोगों की, मुख्तलफ खित्ता हाय ज़मी से आने वाले लोगों से। उसमें हम देखते हैं तो मिस्री बादशाह ओसरियस, जिसने लोगों को काश्तकारी और देवी देवताओं की परस्तिश करना सिखाया। इसारिया यानी बाबलो नैनवा की मलका सेमीजेबस, जी और मिस्री बादशाह सेवस, इसने 1800 कबल मसीह पंजाब पर हमला किया और उसके बाद अगोज़ जो वस्त एशियाई का जो तातारियों का बादशाह था उसने पंजाब पर कब्जा किया। 650 कबल मसीह, ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 650 साल कबल यहाँ तातारियों के साथ ही जो हैं जट कबाइल बरसगीर में वारद हुए। अच्छा सर, ये पंजाब में जट कबाइल की आमद किस तरह हुई सर? हम पहले बात कर चुके हैं कि पंजाब में जट कबाइल की आमद तातारियों के बादशाह अगौज़ के साथ हुई। ये 650 कबल मसीह की बात है। तो जट जो लफ्ज़ है इसका माखज़ तुर्की ज़बान है। जी जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग जो हैं वो नस्लन तुर्क और तातारी थे। जी तो जब हम बात करेंगे जट की तो उससे मुराद हमारे 3 कबाइल होंगे, जी। भुल्लर, मान और आहिर। तो फिर सर जट तो फिर ये तीनों हुए ना, जी, जो 3 हाँ। कबाइल बेसिकली जो थे वो हाँ। 3 कबाइल हुए। बुनियादी तौर पर ये 3 कबाइल जट हैं। जी अब हम बात करते हैं कि बहुत ज़्यादा कबाइल जट कहलाते जी हैं। तो वो तातारियों के साथ आए। ये हम नस्ल लोग थे, ये एक ही नस्ल के लोग थे। जी जी। जट बुनियादी तौर पर पेशा है, बहुत वो लोग हमलावर की सूरत में आए थे। ये लोग जो हैं ये इब्तदाई तौर पे काश्तकार थे और इन्होंने आकर ज़मीनों को आबाद किया और काश्तकारी की। उसके बाद जो हमलावर कबाइल थे वो राजपूत कहलाए। ये जंगजू लोग थे। लेकिन बाद अज़ां राजपूत जो हैं वो भी छोड़ते छोड़ते जंगे छोड़ते छोड़ते ज़मीनों की आबादकारी की जानब आ गए तो फिर सर और फिर वो भी जट ही कहलाने लगे। लेकिन बुनियादी तौर पर 3 कबाइल भुल्लर, मान और आहिर, जी ये बुनियादी तौर पर जट हैं और ये कभी भी लड़ाका नहीं रहे। सही हो गया। तो इन्होंने ही ज़मीनें आबाद की और हमारे पंजाब की जितनी ज़मीनें हैं जी। ये बल्कि सिंध के बाद इलाकों में आबादकारी इन्हों ही ने की थी। तो सर राजपूत और जट का जो इसमें आप क्या डिफरेंस करते हैं? राजपूत और जट जी बुनियादी तौर पर तो ये हम नस्ल लोग ही थे, एक ही नस्ल के लोग थे। इनका काकेशई पहाड़ इनका मस्कन था। सही। ये वहाँ से निकले और बरसगीर के इलाकों में वारद हुए, कुछ हमलावर की सूरत में और कुछ जो हैं वो आबादकार की सूरत में। जिन्होंने आबादकारी में हिस्सा लिया वो जट कहलाए और जो हमलावर थे वो राजपूत कहलाए। लेकिन बाद अज़ां जो राजपूत कबाइल थे वो भी हमने बात की कि काश्तकारी की तरफ आ गए और उन्होंने भी जट ही कहलाना शुरू कर दिया। अब हम बात करते हैं पंजाब की मारूफ तारीख की जी सर। कि और उसमें इसका आगाज़ होता है चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक आज़म से, जिनका दारुल हुकूमत टैक्सला था। ये टैक्सला के खंडरात आप जानते हैं और दुनिया के अज़ीम शान बल्कि दुनिया की पहली बाकायदा यूनिवर्सिटी टैक्सला में थी। अशोका, आपने अगर इंडियन मूवी देखी हो तो वो उसी पस मंज़र में है। अशोक जिसने पूरे बरसगीर पर हुकूमत की। बरसगीर 3 अदवार में मुतहद रहा है। एक अशोका, दूसरा औरंगज़ेब आलमगीर और तीसरा दौर कंपनी बहादुर अंग्रेज़, इनके द्वार। उसके बाद सिकंदर आज़म हिंदुस्तान पर हमलावर हुआ। ये चंद्रगुप्त मौर्य दौर के दौरान ही तकरीबन एक ही दौर है और बहुत मशहूर हुआ।
बड़ी मज़ाहमत हुई। राजा पोरस बहुत बड़ा करैक्टर था, पंजाब का राजा, जिसने मज़ाहमत की उसके ख़िलाफ़। पूरे बर्रे सगीर में सिर्फ पंजाबियों ने मज़ाहमत की सिकंदर आज़म के ख़िलाफ़। और उसमें चूँकि हम लिटरेचर से वाबस्ता लोग हैं तो उसमें दो मुहावरे बड़े मशहूर हैं। राजा पोरस के हाथियों वाला, कि उसमें क्या हुआ कि जंग के दौरान राजा पोरस जो है वो अपने हाथी लाया, तो सिकंदर आज़म ने उसके हाथियों की सुंडें काट दी। खुद जो है मुकाबले में उतरा सिकंदर, हाथी जो है वापस भागे और उन्होंने अपने ही लश्कर को तहस नहस कर दिया। तो मुहावरा मशहूर हो गया, राजा पोरस के हाथी। फिर एक मुहावरा कि हमारे साथ वो सलूक करो जो बादशाहों के साथ करते हैं। ये भी तारीख का हिस्सा है कि सिकंदर आज़म बजाते खुद लश्कर का जायजा लेने के लिए राजा पोरस के लश्कर के अंदर पहुंच गया, तो राजा पोरस के सब सिपाहियों ने गिरफ्तार कर लिया। रवायत यह है कि पोरस ने उसे पहचान लिया कि यह आम आदमी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उसने उसे छोड़ दिया। अब जब राजा पोरस को शिकस्त हुई और राजा पोरस को पाबजंजीर सिकंदर के सामने पेश किया गया, तो सिकंदर ने कहा कि बताओ तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए। वो पहचान गया था ये कौन है। उसने कहा वही जो बादशाहों से करते हैं, और सिकंदर आज़म ने उसे आज़ाद कर दिया। सर आपसे क्वेश्चन है कि पंजाब में मुसलमानों की जो आमद है वो कब हुई? हाँ, पंजाब में मुसलमानों की आमद पर हम बात करें जी बिल्कुल। तो इससे पहले देखें खुलफाए राशिदीन के दौर में, बल्कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर मुबारक में भी ये रवायतें मौजूद हैं कि पंजाब और सिंध के बहुत ज़्यादा लोगों का अरब में आना जाना मौजूद था। ये रवायत मौजूद हैं और बहुत से सहाबा कराम जो हैं उनका भी पंजाब में आना साबित है। मसलन चुलिस्तान के इलाके में सहाबा कराम की कब्रें मौजूद हैं। बलूचिस्तान में पंजगोर का जो शहर है वहाँ 5 सहाबा कराम की कब्रें मौजूद हैं। इसी तरह मुंबई के साहिली इलाके में सहाबा कराम का आना जाना, या मालाबार के साहिली इलाकों में जो है हिंदुस्तान में, तो वहाँ सहाबा की आमद जो है उसके खैर मौजूद है। लेकिन मुसलमानों की बाकायदा आमद मोहम्मद बिन कासिम, जिसने सिंध को फतह किया और पंजाब में भी वो आया, लेकिन अपने कदम जमाए न जा सके और उसे वापस बुला लिया गया। सर ये लेकिन एक मैं बात करना चाहता हूँ कि जो आपने बात की ना कि जो सहाबा इकराम है वो बरसगीर के अंदर आए, इधर आए हिंदुस्तान के अंदर, तो एक रवायत यह है कि अल्लाह के नबी सल्लम को इस तरफ से बरसगीर की तरफ से भी अल्लाह के नबी सल्लम को खुशबू हदीस मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे हिंदुस्तान की और सर जो एक और बात कि मोहम्मद बिन कासिम जो है, जब आप सल्लम ताइफ की वादी के अंदर गए, उनको पत्थर पड़े, तो आप जब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए कि अल्लाह के नबी सल्लम आप कहें तो हम इन ताइफ वालों को 2 पहाड़ियों को दरमान पीस के रख दें, तो अल्लाह के नबी सल्लम ने बल्कि कहा कि नहीं, अगर इनके नसीब में हिदायत नहीं है तो हो सकता है इनके आने वाली नस्लों में को हिदायत। ये भी बात ठीक है आपकी जी। तो मोहम्मद बिन कासिम वो ताइफ की तो आपकी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ का असर हो सकता है। तो मोहम्मद बिन कासिम ने बाकायदा सिंध पर हमला किया और ये खित्ता उस वक़्त सिंध के मतहत ही आता था, लेकिन इस खित्ते में वो अपने कदम ना जमा सका और सिंध जो है वो बाकायदा 350 साल का रस्सा दरबार खिलाफत दमिश्क और बगदाद से वाबस्ता रहा। फिर इस तारीख की जानब हम जाएंगे नहीं, हम पंजाब की जानब आएंगे। तो इसमें अब उसके बाद सुल्तान महमूद गजनवी के वालिद सुल्तान सबुद्दीन के दौर में पंजाब पर हमले हुए, लेकिन फतह ना हो सका। सुल्तान महमूद गजनवी ने पंजाब को फतह किया और रास्ता खुल गया सूफिया इकराम की आमद का। हज़रत दाता गंज बख्श अली हजबीरी जो हैं वो तशरीफ़ लाए और मीरा हुसैन जंजानी तशरीफ़ लाए, शाह इस्माइल लाहौरी तशरीफ़ लाए, दीगर सूफिया इकराम जो हैं वो तशरीफ़ लाते रहे। और इसके बाद शहाबुद्दीन गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने फतुहात की और बरसगीर में बाकायदा मुसलमानों की पहला मुसलमान सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक, और पंजाब उसके तहत रहा। मुल्तान तक उसकी हुकूमत जो है, तो उस वक़्त मुल्तान जो शहर वो बड़ा शहर था, तो मुल्तान तक उसकी हुकूमत रही। इस तरह सुल्तान महमूद गजनवी से अहमद शाह अब्दाली और शाह जमान तक हमलावर जो हैं वो आते रहे अफगानिस्तान से, यानी मुस्लिम दुनिया से बर्रे सगीर का तल्लक इस जरिए से जुड़ा। उसके बाद जो दौर शुरू हुआ पंजाब पर वो सिखों की हुक्मरानी का था।
महाराजा रणजीत सिंह जी 2 नवंबर 1780 में पैदा हुआ। वो 12 साल की उम्र में सिख जथों का कायद बन गया और बाद अज़ां लाहौर पर कब्जा करके जी वो महाराजा के लक़ब के साथ तख्त नशीन हुआ और उसकी हुकूमत जो है मौजूदा खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और पंजाब इसमें रही। और बाद अज़ां 1839 में उसने वफ़ात पाई। 1849 तक सिख दौरे हुकूमत पंजाब में चला, सही जिसके आसार जो हैं हमें मिलते हैं जगह जगह गुरुद्वारों की शक्ल में। और उसमें बहुत बड़ा मरकज़ बना सिखों का अलीपुर चट्ठा, बल्कि अलीपुर चट्ठा और वज़ीराबाद के ये इलाके जो हैं ये बुनियादी तौर पर सिखों और मुसलमानों की का मैदान जंग थे। उसमें चट्ठों ने मुज़ाहमत की और उसका दारुल हुकूमत था मंचर चट्ठा और मशहूर शहर रसूल नगर, जिसे उस दौर में रामनगर कहा जाता था। तो रामनगर अलीगढ़ को अकालगढ़ कहा जाता, अलीपुर को अकालगढ़ कहा जाता। और उसमें आसार मौजूद हैं, अलीपुर में तारीख़ी ड्यूडी मौजूद है। जो रामनगर रसूल नगर जो है उसमें मंदिर भी मौजूद हैं, उसमें गुरुद्वारे भी मौजूद हैं, बल्कि उसमें वो आसार मौजूद हैं महाराजा रणजीत सिंह की बारादरी के जो दरियाए चिनाब के किनारे थी। तो उसके बाद जो है 1857 की जंग आज़ादी में जी पंजाब के वासियों का किरदार मौजूद है और इस तरह पंजाब से देसियों की हुकूमत ख़त्म हुई और वलायती हुकूमत आ गई। अंग्रेज़ दौर का आगाज़ हुआ 1857 में। 1857 के बाद जो बहुत बड़ी मज़ाहमती तारीख शुरू हुई पंजाब से, वो 1919 का मार्शल लॉ था और अमृतसर का जलियांवाला बाग आज़ादी के परवानों का मरकज़ बना, जिसमें सैकड़ों लोगों ने जाम शहादत नोश किया। फिर हम आते हैं 1947 की तरफ। तो 1947 में यहाँ कत्ल गारत हुई, दोनों जानब हुई। हम ये नहीं कह रहे कि किसी एक जानब हुई। वफा की देवी अमृता प्रीतम जब पंजाब से मोहब्बत करती थी, उसने कहा अज आखां वारिस शाह नूं किते कबरां विचों बोल ते किताबे इश्क दा कोई अगला वर्का फोल। एक रोई सी थी पंजाब दी ते तू लिख लिख मारे वैन, अज लखां दियां रोंदियां तैनू वारिस शाह नूं कहन। उठ दर्दमंदां दे दर्दिया अज तक अपनी पंजाब, बेले लाशां बिछियां ते लहू दी भरी जनाब। अज सारे शहर दे लोग ते कैदो होए हुसन इश्क दे चोर, कित्थों लियावां लभ के मैं वारिस शाह इक होर।